today we'll start perspectives in geography, है ना। ये एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ये बेसिकली, perspectives in जितना भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, ऑप्शनल को ऑप्शनल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको दो सिनेरियोज देखने होंगे। वन, यू नीड टू राइट अबाउट द लोकेशनल फैक्टर, पहला चीज। दूसरा, उसमें क्या व्यूज है, क्या ओपिनियन है ना। पहले के जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, जो जोग्राफर्स रहे हैं, उनके क्या व्यूज रहे हैं, वो हो जाता है पर्सपेक्टिव आपका, ठीक है। तो थॉट्स ऑफ जोग्राफर्स। तो जब हम पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, व्हाट डज पर्सपेक्टिव मीन? बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यू पॉइंट है आपका, ठीक है। ये व्यू पॉइंट है, इसी को आप ओपिनियन भी बोल रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर दो इंडिविजुअल आएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तो देयर कैन बी एग्रीमेंट, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट, हो सकता है। एंड ऑल्सो देयर कैन बी एग्रीमेंट बट विथ डिफरेंट व्यू पॉइंट, ठीक है, सिमिलर लाइंस पे बट व्यू पॉइंट है। एंड जो है वो ठीक है, मीन्स अलग अलग ले लिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो दिखाई देगा। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं जब एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं? वन इज डुअलिज्म, ठीक है। डुअलिज्म में हम क्या बोलने जाते हैं कि आइडियाज जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, बट एंड जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, कंक्लूजन सेम है बट वेज आर डिफरेंट। ये है डुअलिज्म। इसका अपोजिट डिसएग्रीमेंट के केस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइकोटॉमी, ठीक है। ये वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे कि डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी क्या है? अपोजिट व्यू पॉइंट्स के साथ जब आप खड़े होते हो कहीं पर भी, या किसी भी थॉट्स के साथ आप आते हो, दैट इज नोन एज डाइकोटॉमी, ठीक है। और ज्योग्राफी शुरू से ही ऐसा डुअलिज्म एंड डाइकोटॉमी का सब्जेक्ट रहा है। ज्योग्राफी जब हम लोग अपना देखने जाते हैं, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सर पैर है, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। एक सबसे अच्छा डिपिक्शन इसमें एक डायग्राम है एनसीईआरटी में। क्या है उसमें कि आप, दिस इज ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, आपने इकोनॉमी से इकोनॉमिक ज्योग्राफी ले लिया, आपने मदर ऑफ ऑल साइंसेस एज वेल एज आर्ट्स, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट है इसमें, हिस्ट्री भी है इसमें, डेमोग्राफी भी है इसमें, फिलोसॉफी भी है इसमें, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हर चीज़ थोड़ा 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 उठा के उसके हमने पर्टिकुलर एंगल्स बना दिए। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अलग फादर हैं, सेटलमेंट के अलग हैं, ओवरऑल ज्योग्राफी के अलग है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग हैं, ठीक है, थॉट्स के अलग है, बिहेवियरल ज्योग्राफी के अलग है। तो हमने जैसे 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 साइंसेस में इवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे हमारे थॉट्स में भी इवोल्यूशन दिखाई देता है। तो वेयर डज दिस ऑल स्टार्ट? सबसे पहला हम फादर ऑफ ओवरऑल, अगर हम ज्योग्राफी बोले, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको हम मानते हैं? इराटोस्थेनस। इराटोस्थेनस को इन जनरल बोला जाता है बिकॉज ही कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, ठीक है। इराटोस्थेनस को हम बोलते हैं कि ही इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। बट प्रायर टू हिम देयर वाज वन हिस्टोरियन नोन एज होमर, ठीक है। और होमर ने एक वॉर नॉवेल लिखी, कौन सी? बहुत फेमस है, जिसपे एक मूवी भी है, बहुत फेमस मूवी, ब्रैड पिट की। मूवीज देखते हो? नहीं देखते? ट्रॉय करके एक मूवी है, ठीक है, ट्रॉय। ट्रॉय जो ट्रॉय जो होते हैं वो बेसिकली
सन ऑफ गॉड होते हैं, इस टाइप का सिनेरियो है कि हाफ डेमी गॉड होते हैं, ठीक है। तो कुछ पावर्स होते हैं। ट्रॉय का वॉर होता है, उसमें एक वॉर हीरो होते हैं अकीलीज। आपने एक टर्म सुना होगा अकीलीज हील, है ना। ये टर्म यूजुअली ना किसी भी जगह पे अगर आपको कोई ये दिखाई देगा, क्या बोलते हैं, कुछ वीकनेस दिखाई देता है कि ओवरऑल स्ट्रांग है पूरा स्ट्रक्चर, बट देयर इज सम वीकनेस दैट कुड बी फेटल, उसके लिए हम यूज करते हैं अकेलीज हील। क्योंकि अकेलीज के साथ क्या था सिनेरियो, जो ट्रॉय के वॉर का स्टोरी था और जो होमर के इलियाड एंड ओडिसी से इंस्पायर्ड है ना, मतलब उसी पे बेस्ड है बेसिकली, इलियाड एंड ओडिसी। तो इस नॉवेल पे बेस्ड ये सारे के सारे हीरोज है, एपिक्स है, माइथोलॉजीज है बेसिकली, ठीक है। और इनको भी हम, होमर इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। होमर इज ऑल्सो in some stances he is also considered as father of geography। ज्योग्राफी भी बोलते हैं इनको, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्योंकि इन्होंने दिया। इलियाड एंड ओडिसी में इन्होंने क्या किया कि कहीं वॉर हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, किस टाइप का क्लाइमेट है, कैसा वेदर कंडीशन हो रहा है, इट माइट हैव बीन, आप ऐसा बोल सकते हो कि थॉट्स पे बेस्ड होंगे, पर कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है वो उसमें दिखाई देता है। तो दैट्स वाई जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि होमर का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, विच वॉज प्रायर टू इरेटोस्थेनिस, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद आते हैं, मतलब इस टाइम पीरियड में ही अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देते हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, वो आर ग्रेट थिंकर्स, फिलोसोफर्स। और इन लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, सोक्रेटिस किस बारे में बात कर रहे हैं, एनेक्सिमेंडर हो गए, थैलीज हो गए, ये सारे के सारे ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट्स भी हम जिसको बोलते हैं, जो कि एंशिएंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। जब हम ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट या ज्योग्राफिकल थॉट देखेंगे, डिफरेंट स्कूल्स हमको दिखाई देते हैं। हमको मेजर जो कमांड जो इन फिजिकल ज्योग्राफी दिखाई देगा वो जर्मन स्कूल का दिखाई देगा, फिर अमेरिकन स्कूल का दिखाई देगा, इंग्लिश स्कूल का दिखाई देगा, ग्रीक स्कूल दिखाई देता है, ठीक है। अरब वर्ल्ड का ज्योग्राफी ड्यूरिंग 12, 13, 14, 15 सेंचुरी, वो वाला ज्योग्राफी दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ है ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में जब आएंगे तो इंडियन ज्योग्राफर्स के हमको नाम दिखाई देते हैं, इस मॉडल्स एंड थ्योरीज दिखाई देते हैं, जैसे RL सिंह हो गए, अशोक मित्रा हो गए, ये सारे के सारे लोगों का हमको बेसिकली ऑप्शन दिखाई देता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइम पीरियड पे ही सोक्रेटिस, प्लेटो, आर्किमिडीज, इन लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग दी सेट नोशन। ये फिलोसॉफी पे भी बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी पे भी बात कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी पे भी बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, हाउ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। बट क्वेश्चन ये है कि वेदर द अर्थ इज सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, वेदर geocentric model is there or whether heliocentric model is there, whether this is the center of the universe or the solar system only। इस टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट हुए इवॉल्व होना ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। पहले तो स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ से ही स्टार्ट होता है। अगर हम अर्थ, इससे पहले क्या चल रहा है, फ्लैट अर्थर थ्योरी चल रहा है। सबका बिलीफ क्या है, डोंट वेंचर इनटू द ओशन। क्यों, क्योंकि ओशन का एक एंड है एंड देन यू विल फॉल, यू विल नेवर कम बैक। पहले तो बिलीफ ये चलता था, ठीक है, कि फ्लैट अर्थ है, सारा का सारा वाटर एक जगह पे फॉल हो जाता है। पर इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, आर्किमिडीज ने बताया नो, द अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ पे क्वेश्चन आता है, वो अथॉरिटी पे चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करता है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाई देंगे। हर बार जहां पर कोई क्वेश्चन उठ रहा है वहां पर वो बेसिकली एक थॉट के बेसिस पे उठ रहा है। उसी को हमको देखना है, पर्सपेक्टिव्स को देखना है कि वेदर दिस थिंग इज राइट और नॉट, है ना। ये क्वेश्चनिंग जो है वो धीरे 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 एक सब्जेक्ट को इवॉल्व करता है। पहले हम लोग जब थॉट्स देखेंगे तो हम लोग को यही क्लियर नहीं होगा शुरुआत में कि वेदर ज्योग्राफी शुड बी कंसिडर्ड एज साइंस और वेदर इट शुड बी कंसिडर्ड एज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, आर्ट्स का सब्जेक्ट होना चाहिए।
और साइंस में की तरफ टिल्ट देने के लिए आपको क्या चाहिए? एम्पेरिकल एविडेंसेस चाहिए। एम्पेरिकल एविडेंसेस कौन लेके आ रहे हैं? जर्मन जो जोग्राफर्स है वो लेके आ रहे हैं। तो इसमें हार्टशोन का, रिटर का, इनका रिस्टोफन का, इन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि दे टॉक अबाउट दी बेसिकली एम्पेरिकल एविडेंसेस। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक यही यहीं से स्टार्ट करो ज्योग्राफी को। सबसे पहले लिख लो, इराटोस्थेनस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। इराटोस्थेनस is considered as the father of geography, but prior to him many Greek and Roman philosophers Greeks GREEKS ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स। अभी हम एंशिएंट फेज की बात कर रहे हैं, ये फेज 1 चल रहा है। ठीक है, ग्रीक्स एंड रोमन फिलोसोफर्स had given a thought on this aspect. For example, Homer, who wrote Iliad and Odyssey and Iliad भी बोलते हैं इसे, Odyssey and Iliad, Odyssey, ODD, ODESSEY, Odyssey and Iliad is considered as father of Greek geography. Odyssey and Iliad is considered as father of Greek geography, as he provided geographical description. Apart from him, Hecataeus wrote a book. Known as Hesperides. That is एक मिनट पीरियोडस, Hesperides है ये। PERIODOS, Hesperides, meaning description of the known land, का मतलब क्या हो रहा है? जो भी हमको पता है, अब कैसा डिस्क्रिप्शन होगा उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? आपके पास हार्डली एक रूलर है। ठीक है, रूलर एज इन स्केल है। ठीक है, कुछ पेन पेपर पेंसिल, कुछ पाइथागोरस उसी टाइम पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, थ्योरम्स आपके उसी टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, मैथमेटिक्स उसी टाइम पे डेवलप हो रहा है। आपको डिफरेंट मैथमेटिशियंस दिखाई देंगे जो ज्योग्राफी के बारे में जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ whatever evidences they are collecting from mathematical formulas. ठीक है, तो ये चीज दिखाई देंगे। तो by the use of just ruler and whatever tools they have, they will describe the places. ठीक है, तो एक लिटरेरी वर्क स्टार्ट होता है हिकैटियस के टाइम पीरियड से। ठीक है, उससे पहले होमर ने स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है। ओडिसी एंड इलियड में
स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, एक बुक के फॉर्मेट में जस्ट पीरियोडस, जो कि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है जितने भी हमारे पास लैंड है उसके बेसिस पे। उसमें ट्राई किया जा रहा है कि मैप मेकिंग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैप मेकिंग कैसे करेंगे, अभी तक तो ये क्लैरिटी नहीं है वेदर द अर्थ इज स्फेरिकल और नॉट। ठीक है, उसी में डाउट है। स्फेरिकल है, एविडेंसेस है, पर पूरा का पूरा कवर अप नहीं किया गया। वो तो बाद में पता चलता है जब हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं कि भाई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी देखो आप, उसमें दिखाई देता है कि हाँ यार यहाँ कुछ सर्कम नेविगेशन के चांसेस हैं। बाद में 14, 15, 16 सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रैवलर्स निकले, तब फर्डिनेंड मैगलान was the first to circumnavigate the earth, ठीक है, along with सर फ्रांसिस ड्रेक। तो ये टाइम पीरियड ऐसा दिखाई देता है जब आपको सर्कम नेविगेशन धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रहा है। अब ये कितना टाइम लग रहा है इसमें, 2000 ईयर्स। जो 9th-10th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ, वहां से आप नोन लैंड जो आपको पता है उसके बारे में आप लिखोगे, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर जेस पीरियोडस में, कि नोन लैंड के बारे में पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेल्प भी आता है किनका, मैथमेटिशियंस का। तो लिखो एक, थेल्स थेल्स एंड एनेक्सीमेंडर, थेल्स एंड एनेक्सीमेंडर were the mathematicians were the mathematicians they provided map by using parallax method, parallax method, but they thought that earth was disc shaped, but they thought that earth was disc shaped, disc shaped। यहाँ पर फेज 1 कहीं पर लिखे थे, हाँ पूरा फेज 1 ही चल रहा है अभी ग्रीक एंड रोमन जोग्राफर्स का। ठीक है, बट दे थॉट अर्थ वॉज डिस्क शेप्ड। ठीक है, अब आते हैं पिक्चर में प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो सजेस्टेड, नेक्स्ट लाइन, प्लेटो सजेस्टेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। प्लेटो सजेस्टेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल, अंडरलाइन कर लेना। बट एक बात बताओ, प्लेटो ने सजेस्ट तो कर दिया अर्थ स्फेरिकल है, कोई एविडेंस दिया? अच्छा, जीसी लियोंग पढ़े हो? जीसी लियोंग बुक देखे हो? जीसी लियोंग करके एक आईसीएसई बोर्ड में एक बुक आती है ना, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी। ये जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाला जब हम चैप्टर देखते हैं, है ना, क्लास 12 के बुक, 11th में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उसमें स्टार्ट ही इसी से होता है, स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ से, डिफरेंट यूनिवर्सल थ्योरी से, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सब से स्टार्ट होता है ना, पहले के एनसीईआरटी में। जो न्यू एडिशन है उसमें हटा दिया उस चीज़ को, उस चीज़ वो वाला चैप्टर ही हट गया। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने बैठे बैठे आइडिया दे दिया कि भाई अर्थ स्फेरिकल। हम लोगों ने पूछा हाउ, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग को क्या दिखाई देता है कि इन्होंने बोलना चालू किया, एक एरोनियस अप्रोच क्या रखा, इन्होंने बोला कि मैं एक सिंगल साइज के ना 3-4 पोल लेता हूँ। अब इन पोल्स को मैं क्या करूँगा, दूर दूर स्प्रेड करूँगा, दोनों को दोनों सब सेम साइज के। had it been curved surface, had it been flat surface, सारे के सारे एक लाइन ऑफ साइट में आने चाहिए थे, पर ये नहीं आ रहे, ऊपर नीचे आ रहे हैं, अलग अलग लाइन ऑफ साइट पे आ रहे हैं।
तो इसको भी इन्होंने कंसिडर किया, बट ये जो है थोड़ा सा एरोनियस इसलिए हो जाता है क्योंकि वन वन थिंग वाज ग्रीक एरिया वाज कंपैरेटिवली स्मॉल, ग्रीक आइलैंड वाज कंपैरेटिवली स्मॉल। आप इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे कैसे कैरी आउट करते हो वो मैटर करता है। उसका उस टाइम पे तो कोई अप्रोच नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने ये कुछ एविडेंसेस, तीसरा एक एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस, एक्लिप्स। एक्लिप्स के केस में, और यही टाइम पीरियड सोचिए, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? नहीं, थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी। थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी में हमारे यहाँ क्या चल रहा है इंडिया में? इंडिया में भी एस्ट्रोनॉमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑल दो वराह मेर की अगर हम बात करें थोड़ा लेट आते हैं, बट उस टाइम पे भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा है थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी के आसपास में, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे यहाँ भी फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडिया में भी सिमिलर लाइंस पे एक्लिप्स हो रहा है। और एक्लिप्स के टाइम पीरियड पे, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के टाइम पीरियड पे अर्थ का जो शेडो बन रहा है मून पे, दैट शेडो इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है। अगर ये सपोज ये है तो दैट शेडो इज सर्कुलर इन शेप। और फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हर बार तो सर्कुलर शेप नहीं होता, अगर इरेगुलर शेप का बॉडी होता तो देयर मस्ट बी सम, the earth must be an spherical body because a spherical body only project the circular shadow, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आने लग गया था उस टाइम पीरियड में एज फार एज स्फेरिसिटी इज कंसर्न। तो इससे रिलेटेड लिखो, अरिस्टोटल प्रोवाइडेड एविडेंसेस, Aristotle provided evidences related to sphericity of the earth, related to sphericity of the earth. He suggested that the ship that is sailing in the water, the ship that is sailing in the seas, water nahi, the ship that is sailing in the seas, sailing, SAI, SAILING, sailing, ship that is sailing in the sea, is is visible throughout the horizon, but its mast is dipping gradually, is dipping, DIPPING, dipping gradually. तो पहले काम करना है, साइड में मार्जिन, हाँ हाँ है, ऐसे मार्जिन छोड़ते जाना, but its mast is dipping gradually, suggesting the spherical nature, suggesting the spherical nature. Also he used bars, 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 ये जो poles होते हैं, oblique poles कर दो, also he used bars or poles to suggest that the earth is not flat, as they are not in the same line of sight, but this assumption is erroneous. Same line of sight, same line of sight, but this assumption is erroneous
as the area covered is too small, hence there could be a hence there could be a probability of undulating surfaces, undulating surfaces. ठीक है, तो ये चीज दिखाई दिया आर्किमिडीज के केस में. रेस्ट अदर एविडेंसेस आर आल्सो देयर व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, व्हिच यू कैन आल्सो राइट साइड मार्जिन में, इसीलिए लिख ले रहा हूँ. अदर एविडेंसेस लाइक, अभी के डेट में तो हमारे पास बहुत एविडेंस है ना, प्रेजेंट सिनेरियो. अदर एविडेंसेस लाइक इक्लिप्स, सोलर एंड एक्लिप्स. ठीक है, अदर एविडेंसेस में एक्लिप्स लिख ले रहना. Then write about Eratosthenes. Eratosthenes coined the term geography. Eratosthenes coined the term geography. That is, he provided the description of the earth. He provided the description of the earth, and at the same time he attempted to measure the circumference of the earth. He attempted to measure the circumference of the earth. अब आप ये इमेजिन करो उस टाइम पीरियड पे, गेम ऑफ थ्रोन्स देखे? नहीं देखते? देखो, ज्योग्राफी को समझने के लिए ना तो बेस्ट तरीका होता है कि विजुअल आपके पास क्या सिनेरियोज है. जो बुक्स में होता है, अच्छे बुक्स में अगर हम देखते हैं, जैसे ट्रॉलर देखते हैं, या फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी की एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, वो देखते हैं. उसमें आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन दिखाई दे, मतलब इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हो. एनसीईआरटी में तो नहीं है, हार्डली एनी इमेजेस देयर. तो बेस्ट तरीका ये होता है, वॉट एवर यू हैव सीन उसका आप इमेज भी देखो. वॉट एवर यू आर स्टडिंग, कोई फिजियोग्राफिक डिविजन्स देख रहे हो, उसका आप इमेज देखते जाओ. वो इमेज जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोलैबोरेट होते हैं, और फिर वो आपके, जैसे ये टाइम पीरियड है, जैसे हम लोग जिस टाइम पीरियड की बात करें, ग्रीक रोमन टाइम पीरियड की बात करें, एंशिएंट 9th 8th 7th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड को अभी के डेट में अगर हम देखने जाएंगे, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस के केस में क्या है, प्रोमिथियन ऑफ ग्रीस, या फिर आपका रोम में जो है आपका कोलोजियम ऑफ रोम, ये सब आपको और रोमन और ग्रीक हिस्ट्री दिखाई देता है. आज के डेट में हमारे पास क्या बचा हुआ है, म्यूजियम्स बचे हुए हैं. बट जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बेस्ट डिपिक्ट होता है थ्रू मूवीज. ठीक है, तो जब हम लोग कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रहे हैं या कोई भी मूवी देख रहे हैं, उसमें उस एरिया का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो पीछे से दिखाई देने लगता है. ठीक है, व्हाट कुड हैव बीन द रीजन. जैसे अगर आप हॉलीवुड देखते हो, डनकर्क टाइप की मूवी देखते हो, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो में वो डनकर्क में का वो फाइट क्यों इंपॉर्टेंट था. ठीक है, आप जब नेपोलियन, अभी एक मूवी आई थी, ठीक है, अगेन हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो भी यही चल रहा है कि जो नेपोलियन के जितने वॉर्स थे, वो यूजुअली आपको उसमें गोरिल्ला टैक्टिक दिखाई देगा. ठीक है, बट जो लास्ट वॉर वाटरलू का था, वो 1-on-1 फाइट हो गया, एंड ही लॉस्ट द वाटरलूज बैटल. ज्योग्राफी है वो. वी नो अबाउट शिवाजी, शिवाजी वॉज मास्टर इन this guerrilla warfare tactic. But imagine the third battle of पानीपत, मराठास मास्टर थे, बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया प्लेन्स में, गुरिल्ला वॉरफेयर काम ही नहीं आएगा. ज्योग्राफी है उसमें. ठीक है, तो ऐसे आपका चेंजेस आपको दिखाई देगा.
ठीक है। 1971 वॉर की अगर हम, मैं बार बार वॉर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स बनेंगे। जब हम ट्रेड में जाएंगे ट्रेड में भी एग्जांपल्स बनते हैं ना, जब हम मॉनसून्स देखते हैं मॉनसून्स में भी एग्जांपल बनते हैं। जैसे 1971 का वॉर है, 1971 का वॉर मार्च में भी हो सकता था, मई में भी हो सकता था। व्हाई इट गॉट पोस्टपोन टू इन दिसंबर? दिसंबर में क्यों? ज्योग्राफी, कि बांग्लादेश में उस टाइम पे विंटर वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, कम से कम फ्लड के चांसेस कम है, हैवी रेनफॉल के चांसेस, हैवी डाउनपोर के चांसेस कम है, इसीलिए हम समर एंड मानसून मंथ्स में नहीं कराना चाहते थे। वुड हैव कॉस्टेड अस हेवीली। ठीक है, तो वी पुश्ड इट टिल दिसंबर। तो आप कभी भी इस टाइप के स्ट्रेटेजिक सिनेरियो को विदाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड एज वेल, द नॉलेज ऑफ द वेदर एज वेल, ठीक है, आप सारे के सारे, एंड द ओवरऑल, आज के डेट में तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल नॉलेज ऑफ द रीजन, ठीक है, उसके बिना आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं कर सकते हो। नाउ वी इवन कंसिडर दी पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल ज्योग्राफी भी हम देखते हैं कि अगर हमारा ट्रेड देखें आज के डेट में, चाइना का बेस्ट एग्जांपल आप इमेजिन करो, आज के डेट में चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं, वाई? रीजन आप कभी इमेजिन किए हो कि क्यों चाइना का इतना डोमिनेंस है एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न? हमारा ट्रेड डेफिसिट पता है कितने का है चाइना के साथ? अराउंड 80-90 बिलियन, 99 बिलियन डॉलर्स के आसपास, मतलब 90 to 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। वाई दैट ट्रेड डेफिसिट इज देयर? सोचो कभी पॉइंट। फिर से उसमें ज्योग्राफी आएगा, उसमें कल्चर भी आएगा, और कल्चरल ज्योग्राफी आप बोल, आप सोचो चाइना वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है अभी। रक्षाबंधन आने वाला है, नियरेस्ट फेस्टिवल में रक्षाबंधन दिख रहा है, पूरे मार्केट में चाइनीज राखी दिखाई देगा। ठीक है, चाइना को ज़्यादा पता है हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में। होली, चाइनीज पिचकारी एंड ऑल, ठीक है, दिवाली, चाइनीज पटाखे, डेकोरेटिव आइटम्स, सारे चीज़, ठीक है। फेस्टिवल्स से लेके ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट और वॉट एवर द नीड ऑफ द सोसाइटी इज देयर, चाइना इज फुलफिलिंग इट। कैसे? by studying the region, by studying the psychology of the people, by studying the demand of the people, और जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेड में भी ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमी भी है डेफिनेटली। अब आप डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम इसीलिए जियो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, जियो पॉलिटिक्स बोल देते हैं, है ना, कि कॉमन एरिया दिखाई देता है आपको। ज्योग्राफी विदाउट टाइम यू कैन नॉट रीड। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एकदम डीप लिंकेज है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन का बात ही नहीं है, यही डुअलिज्म, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है इसमें। अलग अलग चीज़ों का इंटीग्रेशन आपको दिखाई देगा, अलग अलग आइडियाज का इंटीग्रेशन दिखाई देगा, सच दैट यू कैन रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे भी यही हो रहा है। आप उसको एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हो। एस्ट्रोनॉमी, हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। ज्योग्राफी इज द स्टडी, इनिशियली इट वाज थॉट दैट इट इज द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर, है ना, अर्थ डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अर्थ डिस्क्रिप्शन में भी आप इनिशियल पूरा फेज देखोगे, इट वाज लिमिटेड टू द क्रस्ट और वेरेवर द बायोस्फीयर ओनली, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेस है नेचर के साथ, उसी को हम समझ रहे थे। वो तो बाद के टाइम पीरियड में वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द geophysical phenomenon, then we thought that okay, if the earth is spherical there must be some center, if there must be some center there would have been seismicity, there would have been different materials, सारे के सारे on the basis of evidence we devised all these things ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे का क्वेश्चनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो थॉट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिमांड जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। और ये हर टाइम पीरियड में अलग अलग नेचर में डिमांड हुआ है। अभी जैसे हम लोग, एक और लिखो इसी में आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन, इराटोस्थेनिस ने ये किया इसी टाइम पीरियड में, इन दिस टाइम पीरियड ओनली देयर वाज अ फेमस लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी इन अलेक्जेंड्रिया। मैं क्यों उस टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस दे रहा था, चलो अभी वो रेफरेंस यहाँ पर काम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसमें एक बेसिकली कैरेक्टर पता है आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के थोड़े बहुत?
अच्छा वो भी नहीं पता। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा सीजन है, अभी नहीं देखना है, अभी पढ़ाई करना है। ठीक है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होने वाली चीज। हाँ हाँ, ओवर भी देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, एक जॉन स्नो करके एक कैरेक्टर है, उसकी सिस्टर होती है आर्या स्टार्क। ठीक है, और उसका एक फ्रेंड भी होता है, फ्रेंड का नाम भूल गया मैं। तो अगर एंड देखते हो आप, एंड सीन अगर उसका देखते हो, तो उसमें आर्या स्टार्क जो है वो इन सर्च ऑफ न्यू लैंड निकलती है, क्योंकि उस टाइम पे उनको अपने आसपास के रियाम्स के बारे में ही पता है। तो ये किस टाइम पीरियड की बात है, 11 12 13 सेंचुरी का डिपिक्शन है उसमें। दे नो अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। हम जब मैगलन की बात कर रहे हैं, मैगलन ने 16th सेंचुरी में सरकम नेविगेट किया अर्थ को। जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस आया कि नहीं यार इसने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर पहुंचा है, फर्स्ट टाइम सरकम नेविगेशन हुआ है, इट मीन्स द अर्थ इज स्फेरिकल। Eratosthenes tried that in 3rd 4th सेंचुरी कि हाँ यार मैं पूरा मेजर करूंगा, ठीक है, अर्थ को सरकम नेविगेट करके, बट ही कुडंट सक्सीड। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो आपको दिखाई देगा। तो देयर वाज वन फेमस लाइब्रेरी, लिखो इजिप्ट में उस टाइम पे क्या चल रहा है, अलेक्जेंड्रिया किसने बनाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इजिप्ट। ठीक है, इन इजिप्ट it was the best library of that time, it was the best library of that time, and Eratosthenes Eratosthenes was the librarian of this, was the librarian of Alexandria library, was the librarian of Alexandria library। ऑनररी पोस्ट होता था ये। ठीक है, आप सोचो आपके पास सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज पे ऑनररी पोस्ट है। ठीक है, अभी के जैसे अभी क्या होता है, हम लोग लाइब्रेरियन का मतलब यही है कि हाँ साइलेंट बैठो, यही ये इमेजिन करते। उस टाइम पे क्या होता था, लाइब्रेरी अभी भी होता है नो डाउट, है ना, वो ऐसा बॉलीवुड ने उसको डिपिक्ट कर दिया है कि लाइब्रेरियन यही बस यही काम। अदरवाइज आप जाके देखो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरीज में और लाइब्रेरियन से पूछो कि ये बुक कहाँ मिलेगा, बता देंगे ये बुक यहाँ पर मिलेगा, उसके पीछे क्या है। दे आर वेल रेड पर्सन्स, सम इवन प्रिफर दिस सच दैट जिनको रीडिंग का वो है ना, क्या बोलते हैं, हॉबी है, जिनका रीडिंग हॉबी है या जिनको इंटरेस्ट है रीडिंग में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो दे प्रिफर दिस पोस्ट। ठीक है, और वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम पीरियड। एंशिएंट टाइम पीरियड में तो ये ऑनररी पोस्ट हुआ करता था कि भाई साहब आपको डीप नॉलेज चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सच दैट यू कैन सेग्रीगेट द सब्जेक्ट्स, द बुक्स, यू कैन सेग्रीगेट कंपार्टमेंटलाइज द नॉलेज, और आप उस चीज को रीड कर रहे हो, यू आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है, तो ये सिनेरियो दिखाई देता है। तो इस चलते इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा था इराटोस्थेनेस इन जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हिपार्कस। हिपार्कस ये ग्रीक टाइम पीरियड में ही चल रहे हैं हिपार्कस। व्हाट ही डिड, he basically divided the earth into various grids। और ग्रिड्स किस बेसिस पे, भाई 360 डिग्री पे आप डिवाइड कर दो, क्योंकि सर्कुलर एस्पेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली उसका ये इनिशियल वर्जन है। इनिशियल वर्जन आपको दिखाई देगा कि इन्होंने आज के डेट में वो कब हुआ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का स्टार्ट कहाँ से हुआ, कब, हाँ, एक्चुअली कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी बोथ गोज हैंड इन हैंड, है ना। ये स्टार्ट ही हुआ है आपके रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से, ग्रीनिच मीन टाइम हम बोलते हैं, है ना। सारे के सारे लोग बैठे रॉयल ऑब्जर्वेटरी में, बोले जो फर्स्ट मेरिडियन जाएगा लेट अस डिवाइड दिस मेरिडियन एंड कॉल इट एज प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। 17th 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे ही ये सारा सिनेरियो चल रहा था। सो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपको डिस्क्रिप्शन उस टाइम पीरियड में दिखाई देता है। ठीक है, बट ये काम पहले से हो रखा है। ठीक है, तो देखो इनको डिवाइडेड, और ये डायग्राम भी बनाना। हाँ हाँ हाँ, ये डिवाइडेड
a circle with 360 degree. Again mathematician वाला काम. He was the first person. He was the first person to give a geographical grid. To give a geographical grid of longitude and latitude. To give a geographical grid of longitude and latitude. ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देगा. ग्रिड्स में डिवाइड कर लो सेम फॉर्मेट में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में. ये यूजुअली ऐसे सर्कल जो है नीचे नीचे की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे की तरफ जाएगा, कैप्रिकॉन जो है नीचे की तरफ जाएगा. तो ये सिनेरियो आपको दिखाई देता है व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीक, अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स, कि कैसे वो ग्रीक स्कूल जो है वो धीरे 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 डेवलप हो रहा है. इंडिया में भी सिमिलर एस्पेक्ट ही चल रहा है. इंडिया में भी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ, वी आर ऑब्जर्विंग द बेसिकली इक्लिप्सेस, वी आर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स, वी आर. उस टाइम पीरियड में बस ये था कि क्लैरिटी नहीं था. वो जो सेम चीज़ रिलीजन में इंटीग्रेट हुआ. रिलीजन में कैसे इंटीग्रेट हुआ है? आप जब इनिशियल मैप्स देखते हो, है ना, आप इस टाइम पे टोलेमी का मैप देखोगे जब, या आर्किमिडीज का भी मैप देखते हो, हम स्फेरिसिटी की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हीलियोसेंट्रिक मॉडल चल रहा है, सॉरी जियोसेंट्रिक मॉडल चल रहा है. ठीक है, जियोसेंट्रिक मॉडल में हम क्या बोल रहे हैं कि ये अर्थ, उसके बाद ये सन रिवॉल्व कर रहा है, ये मून रिवॉल्व कर रहा है, ये वीनस है, ये मार्स है, ये ऐसे ऐसे करके फर्दर सब डिविजन्स प्लेटो तक जितना दिखाई दे रहा है. उस टाइम पे यूजुअली सैटर्न और इन सब में दिखाई देता था, वो सारा का सारा सब डिविजन्स दिखाई दे रहा है. तो ऐसा एक मैप बना हुआ था, ठीक है, जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स है, बट अर्थ इज एट द सेंटर. जियोसेंट्रिक मॉडल है ये सारा. ग्रीक टाइम पीरियड में जियोसेंट्रिज्म सेंट्रिज्म है. ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा था? अगर आप रिलीजन को अभी भी देखते हो, हमारे यहाँ भी हम क्या बोलते हैं, नवग्रह बोलते हैं. थोड़ा सा इसमें जब आते हैं क्या बोलते हैं, माइथोलॉजिकल पूजा पाठ में आते हैं, नवग्रह की पूजा होती है. उसमें एक जो ग्रह होगा वो आपका सूर्य देवता भी होंगे. ठीक है, सूर्य को आप क्या मान के चल रहे हो? ग्रह मान के चल रहे हो, प्लैनेट मान के चल रहे हो. ही इज, मतलब सन ही नहीं, इट, सन इज बेसिकली स्टार, स्टार है. ठीक है, दूसरा एक चीज डिपिक्शन आप देखो माइथोलॉजी में, दोनों माइथोलॉजी में यहाँ सूर्य देवता रथ में चल रहे हैं. ठीक है, जो सन गॉड पर्शिया में दिखाई दे रहे हैं वो भी रथ में चल रहे हैं. जो सन गॉड आपके ग्रीस और रोमन माइथोलॉजी में दिखाई दे रहे हैं, नॉर्स माइथोलॉजी में दिखाई दे रहे हैं, वो भी रथों में चल रहे हैं. हमारे यहाँ सन गॉड के रथ में 7 घोड़े हैं. ठीक है, आप इसके लिए आपको देखने जाना है, आप कोणार्क सन टेम्पल चले जाओ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट गए हो क्या? हाँ, सन टेम्पल इन उड़ीसा. अच्छा, गए थे. अच्छा, वेरी गुड. तो वहाँ पर आपको दिखाई दे गया होगा कि कोणार्क वो हॉर्सेस भी बने हुए, विच गाइड लिए थे वहाँ पर. हाँ, तो गाइड ने ये भी बताया होगा कि दिस यूज टू डिपिक्ट द डेज, जो हाँ मेन चक्र है, हाँ जो वो बेसिकली सन डायल है ना, कि उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि व्हाट टाइम ऑफ डे इज हैपनिंग, और अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड्स आप बता सकते हो कि क्या टाइमिंग एग्जैक्ट है. हाँ, आप टाइम चेक कर लो उस टाइम पीरियड पे तो आपको दिखाई देगा वो, है ना, बाय द एंगल्स एंड ऑल. लेकिन यहाँ पर माइथोलॉजी में क्या चल रहा है? 7 हॉर्सेस. 7 हॉर्सेस डिपिक्ट 7 डेज. मतलब हमारा बिलीफ यही है कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ.
एक्चुअली ये बिलीफ टूटा कब? आफ्टर 1000 years, 13th-14th सेंचुरी के आसपास, जब निकोलस कोपरनिकस आते हैं अपने आइडिया के साथ और चर्च को बोलते हैं कि नहीं भाई, जियोसेंट्रिक मॉडल नहीं है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, हीलियोसेंट्रिज्म शुड बी देयर। का मतलब क्या है कि सन के अराउंड सारे के सारे लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आपको एस्ट्रोनॉमी में दिखाई देगा, दिस ऑल्सो चेंज वेरियस एस्पेक्ट्स इन ज्योग्राफी, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज को हम अगर लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी को बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग रहेगा, एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, ठीक है। हाँ, अलग ही टेंजेंट है वो, ठीक है। सो whenever we are talking about astronomy means the study of the heavenly bodies और celestial bodies, ठीक है। तो जब एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट में हम लोग देखने जाते हैं, जैसे ही आपका हीलियोसेंट्रिज्म होता है, फिर से अथॉरिटी आपका माइथोलॉजी में चैलेंज हो जाता है, चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज पहुंचता है। हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फेज है वो क्रूसेड वॉर का, जिहाद का, रिनासा का, रीथिंकिंग का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का, है ना। आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिर से एक मूवी, बहुत फेमस मूवी, जिसका बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्या बोलते हैं अपोज हुआ था, डाविंची कोड। द डाविंची कोड अगर आप देखोगे, बेस्ड ऑन द नॉवेल ऑफ डैन ब्राउन, ठीक है। और मल्टीपल पार्ट्स, वो साइंस वर्सेस रिलीजन के एस्पेक्ट में चलता है, और जहाँ साइंस आता है वहाँ डाविंची कोड में तो स्पेसिफिकली ये इस पीरियड पे डील किया गया, रीबर्थ पे, है ना। रीबर्थ बोल रहा हूँ, रीथिंकिंग पे, रिनासा पे। जैसे आपका न्यूटन का टाइम पीरियड हो गया, ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड, न्यूटन हो गए, डाविंची हो गए, लियोनार्डो डाविंची हो गए, फिर उसके बाद निकोलस कोपरनिकस उनके प्रीकर्सर हो गए, ये सारे के सारे लोग आपको दिखाई देंगे उस टाइम। केपलर हो गए, ठीक है। इन्होंने मैप बनाया, उस मैप का बेसिस क्या था, मैथमेटिक्स क्या था उसके पीछे, कैसे उस चीज़ को अपोज किया गया, ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपको थ्रू दीज मूवीज ऑल्सो यू कैन सी, थ्रू दिस फिक्शनल नॉवल ऑल्सो यू कैन सी, अदरवाइज हिस्ट्री हैज डिपिक्टेड दिस, ठीक है, कि कैसे उस टाइम पे अपोज करता था बाकी का सारा का सारा रीजन रीजन। तो यहाँ पर जब हम लोग हीलियोसेंट्रिज्म में आते हैं, हीलियोसेंट्रिज्म थोड़ा लेटर एस्पेक्ट आएंगे उसमें, है ना। उससे पहले ग्रीक फिलोसफी ऐसा चल रहा है। रोमन फिलोसफी किस डायरेक्शन में है, रोमन्स का क्या कहना है? जैसे ग्रीक्स ने तो चलो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि पहले फ्लैट अर्थ था, डिस्क शेप था, फिर स्फेरिकल में आ गए, स्फेरिकल में मल्टीपल एविडेंसेस दे दिए। फादर ऑफ ज्योग्राफी जो भी हम लेके चल रहे, दैट आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक रीजन आल्सो, है ना। फादर ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी इज होमर, फादर ऑफ ज्योग्राफी इज एराटोस्थेनेस हु वाज ग्रीक, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रोमन, उसके बाद रोमन एम्पायर जो फेज वन ही है, फेज वन ही है, एंशिएंट टाइम पीरियड ही है, ठीक है। रोमन जोग्राफर्स का क्या है, यहाँ पर आते हैं एक जोग्राफर स्ट्रैबो, और स्ट्रैबो क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं इन सारे के सारे वर्क्स को, ग्रीक वर्क्स को, ठीक है। तो लिखो, ऑल ग्रीक नॉलेज was compiled by Strabo, and he termed it as chorology, choro, chorology, that is description of space, description of space or terrestrial description, ठीक है। स्पेस और टेरेस्ट्रियल डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेस मतलब यहाँ पर रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पेस लेके चल रहे हैं ना।
क्रोनोलॉजी के केस में किस चीज का डिस्क्रिप्शन है? टाइम का। तो हिस्ट्री में आपको किस चीज का बेसिकली वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रहा है? टाइम का। टाइम बेस्ड डिस्क्रिप्शन चल रहा है, ठीक है। तो दैट इज क्रोनोलॉजी। व्हाट अबाउट कॉस्मोलॉजी? हाँ एस्ट्रोनॉमी के साथ ही सुने होंगे। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी को यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी उस टाइम पीरियड पे बोला जाता था, इट इज द स्टडी ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस मीनिंग यूनिवर्स, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। बट अभी के डेट में हम क्या करते हैं, इसी का ब्रांच बनाते हैं एस्ट्रोनॉमी के केस में। एस्ट्रोनॉमी में क्या है? ये स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज, वेयर एज कॉस्मोलॉजी में स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स विल बी देयर। तो ये डिफरेंस आता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कॉस्मोलॉजी। और ये फर्स्ट डिफरेंस आपको एनसीईआरटी में ही दिखाई देगा जब आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखोगे, उसमें ये फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट पैराग्राफ में ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी का। तो कॉस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ये वाला सारा सिनेरियो। तो स्ट्रैबो वाज द वन हु प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन और who compiled basically all these things and provided the cosmology, sorry, chorology, not cosmology, chorology, ठीक है। he gave this term. Then came Ptolemy. Ptolemy फर्स्ट सेंचुरी एडी में। अभी ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री टाइप चल रहा है ये, बट दिस इज व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है ये बेसिकली। तो लिखो टोलेमी में ही कंपाइल्ड ज्योग्राफिकल नॉलेज based on information by travelers, based on information by travelers, he provided information on all places, on all places, on all known places, लिख लो all known places, on all known places with latitudes and longitudes, with latitudes and longitudes, with descriptive tables, with descriptive tables. So but he was absolutely wrong, but he was absolutely wrong, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा है, दो सिनेरियो आपको अभी भी फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात है ये, है ना, टोलेमी साइड में लिख ले रहा है ना डेट, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ताकि एक टाइमलाइन धीरे धीरे बनते जाएगा आपका। फर्स्ट सेंचुरी एडी, है ना, यहाँ पर अभी एनो डोमिनी स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम पीरियड में क्या दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले भी भाई हम देख रहे थे नोन प्लेसेस, बार बार इसी पे बात कर रहे हैं, जितना पता है, जितना ऑब्जर्व प्लेसेस है वो। तो एक ज्योग्राफी चल रहा है नोन प्लेसेस का, एक ज्योग्राफी है अननोन प्लेसेस का, जिसको बोला जा रहा है टेरा इनकॉग्निटा। द अननोन प्लेसेस वर टर्म्ड एज टेरा इनकॉग्निटा, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा। तो जो नॉन प्लेसेस में जैसे ट्रेड हो रहे हैं रोमन्स के साथ हमारे, ठीक है, आप देखोगे तो ईस्ट हम बोलते थे उस टाइम पीरियड पे सिल्क रूट था, रोमन्स के साथ हमारे ट्रेड थे। जब हम लोग 2500 BC देखते हैं, वहाँ पर भी हम लोग को ऐसे एविडेंसेस दिखाई देते हैं कि हाँ यार कुछ ट्रेड के एविडेंसेस हैं, डॉकयार्ड्स है लोथल में, इट मीन्स देयर वुड हैव बीन ट्रेड। हमारे पास जो पॉटरीज हैं उसमें वाइन के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। वाइनरीज यूजुअली, वाइन जो है रोमन से आता था, रोमन एरिया से आता था। लेटर पीरियड में जब हम इन टाइम पीरियड्स में देखते हैं, थर्ड फोर्थ सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में देखते हैं, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे अलेक्जेंडर ट्राइड टू कम टू दिस प्लेस, ठीक है।
he heard about the Central Empire in the region. He wanted to annex the region but could not because he had a fight with Porus. ठीक है, फिर उसके बाद अगेन हिस्ट्री चल रहा है बट हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी है. क्यों चाहता था अलेक्जेंडर पूरा का पूरा रीजन को कैप्चर करना? क्योंकि उस एक ज्योग्राफिकल सिनेरियो यह था कि ये था सिनेरियो कि लेट अस गो टू दी अनचार्टेड वर्ल्ड, अनचार्टेड टेरिटरी में चलना है, देखना है उस रीजन को, है ना, कैप्चर करना है उस रीजन को. तो एक वो भी सिनेरियो था उस टाइम पीरियड में, बिकॉज दे हैड नॉलेज ऑफ दैट रीजन. कैसे? टू ट्रेड. सिल्क रूट चल रहा है आपका, चाइना से आपके सिल्क आ रहे हैं, इंडिया से आपके स्पाइसेस जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से एक्सचेंजेस ऑफ प्रीशियस मेटल्स आ रहा है. इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स. हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि इंडिया में सारे के सारे जो प्रीशियस मेटल, इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि ये जो रोमन एम्पायर है इट वांटेड टू कर्व द ट्रेड विथ इंडिया, क्योंकि उसको लगता था कि इंडियंस ऐसा ट्रेड करते हैं कि पूरा का पूरा गोल्ड जो है, हमारे गोल्ड कॉइन्स जो है वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, वन साइडेड ट्रेड चल रहा है. मतलब इसका मतलब क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस वाज टुवर्ड्स आवर साइड एट दैट टाइम. वी हैड ट्रेड सरप्लस. ठीक है, वी मींस ओरिएंटल वर्ल्ड, जिसको इन लोग ओरिएंटल वर्ल्ड बोलते हैं, चाइना एंड इंडिया ऑल. ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको दिखाई देगा इस टाइम पीरियड में. अब आप सोचो कि ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, सारे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट तो एक्सचेंज नहीं होगा, जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है वो भी एक्सचेंज होंगे, तो दिस लैंग्वेज जो है वो भी एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो बहुत सारा चीज़, कल्चर एक्सचेंज होता है, फूड हैबिट्स, कुछ कुछ क्यूलिनरी हैबिट्स एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इट एक्सचेंज, एंड दैट्स वाई दे वांटेड टू लुक टुवर्ड्स द टेरा इनकॉग्निटा. ठीक है, तो लिखो देयर वाज मैप ऑफ नोन वर्ल्ड, map of known world where Silk Route, China, Silk Route, China, Sri Lanka, Africa were there, but there was unknown world as well, but there was unknown world as well beyond the boundaries of the known world, beyond the boundaries of the known world, which is known as beyond the boundaries of the known world, beyond the boundaries of the known world, which is known as terra incognita. Terra incognita. ठीक है, तो इसमें एक आपको एक सिनेरियो दिखाई देता है, एंड दिस मार्क्स द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट फेज. हाँ यार, अब निकलना है हम लोग को, टेरा इनकॉग्निटा ढूंढना है. ठीक है, हमने कहाँ तक किया था? फेज 1 हो गया है ना. अब जब फेज 2 देखते हैं, ये कब की बात चल रही है? टोलेमी के आसपास का, टोलेमी का पीरियड एंड होता है फर्स्ट सेंचुरी एडी. फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ. सेकेंड सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी तक हिस्ट्री में हम अगर देखने जाएंगे, डार्क एजेस का टाइम पीरियड है. ठीक है, क्यों डार्क एजेस बोला जा रहा है? क्या दिखाई देता है यहाँ पर? क्या हो रहा है? डार्क एजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है तो क्या हो सकता है डार्क एजेस? अंधेरा कायम हमेशा हमेशा, सम्राट किल्विश.
अच्छा। हाँ। जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप देखोगे, है ना, क्या रेफर कर रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोर्स? हाँ हाँ, आर डी शर्मा की एनसी, हाँ हाँ, आर एस शर्मा होगी, आर एस शर्मा की एनसीईआरटी। हाँ, आर डी शर्मा मैथ्स के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ वर्ल्ड के लिए ना, एक, हाँ हाँ, एक वो भी है, एक एंशिएंट मेडिवल के लिए। एक आप वो देख सकते हो, रंजन चक्रवर्ती की एक बुक है, उसमें काफ़ी अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री है। नाम बुक का मेरे को कवर पेज तो याद है, नाम याद नहीं आ रहा है। वो भी आप देख सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री, द वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा ही कुछ है ना। तो वो देख सकते हो, एनसीईआरटी भी है इसके लिए, लेकिन नॉट दैट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ठीक। तो जब डार्क एजेस का टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में या ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है, चर्च का ऐसा डोमिनेशन है कि चर्च ऑब्सक्योरेंटिज्म बोलते हैं हम उसको। ठीक है, मतलब चर्च ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि न्यू आइडियाज इमर्ज ही नहीं हो रहे, जो है एवरीथिंग इज रिटन इन द बाइबल, वॉट एवर इज रिटन इन द बाइबल वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इंटरप्रिटेशन इस लेवल पे चल रहा है कि वो फंडामेंटलिस्ट लेवल पे जा रहा है। ठीक है, कि द बेस्ट इज द चर्च, फंडामेंटलिज्म यही है आज के डेट में। हमको सारे रिलीजन में ऑलमोस्ट यही दिखाई देता है कि क्रिश्चियनिटी को लगता है दे आर द बेस्ट, इस्लाम को लगता है दे आर द बेस्ट, हिंदुइज्म को लगता है दे आर द बेस्ट, सिखिज्म को लगता है दे आर द बेस्ट, वॉट एवर इज रिटन इन द scripture is full and final, there can be no amendments, there can be no updation। और इंटरप्रेट करने के लिए आपके बैठे हुए प्रीस्ट्स, हमारे यहाँ बाबा लोग बैठे हुए सारे के सारे। ठीक है, और बाबा लोग ऐसे बैठते ठीक था, फिर भी बाबा लोग आ गए मीडिया चैनल्स में। ठीक है, मीडिया चैनल्स उनको पीआर दे रहा है बढ़िया से कि हाँ सर जो आपको फैलाना है फैलाइए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बागेश्वर धाम वाले टाइप के बाबा लोग को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिल जा रहा है ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनके सभाज में जा रहे हैं, है ना। तो वही सिमिलर सिनेरियो आपको दिखाई देगा डार्क एजेस के टाइम पीरियड में, जहाँ साइंटिफिक टेम्पर का किलिंग हुआ है बेसिकली। ठीक है, बाय चर्च, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम बाय चर्च। तो इस टाइम पीरियड में क्या है, कुछ भी न्यू आइडिया आ रहा है, कुछ भी नया चीज ऐसा है जो चर्च के अथॉरिटी को या बाइबल के अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता है, तो उसको किल किया जाएगा, ऑब्वियसली उन आइडियाज को किल किया जाएगा। ऐसे टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ सॉरी, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ साइंस, नहीं होगा। ठीक है, हर चीज में, क्योंकि आप क्या लेके आओगे, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, फंडामेंटलिज्म। ठीक है, वो चीज आपको दिखाई देगा। तो दिस वॉज देयर इन द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ द ज्योग्राफी। तो लिखो, फ्रॉम द सेकेंड टू सेवेंथ सेंचुरी बीसी, from the 2nd to 7th century BC, there was dark age. Sorry, from the 2nd to 7th century AD, not BC, AD. From the 2nd to 7th century AD, there was dark age in Europe. When there was theocratic control, थियो, थियो कहाँ पर आता है, जहाँ पर प्रीस्टली क्लास का कंट्रोल आ जाता है ना, प्रीस्टली क्लास रूल करने लगता है, उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, थियोक्रेसी होता है वो। तो थियोक्रेटिक कंट्रोल और एज ऑफ क्रिश्चियन, एज ऑफ क्रिश्चियन ऑब्सक्योरेंटिज्म, एज ऑफ क्रिश्चियन थियोक्रेटिक कंट्रोल और एज ऑफ क्रिश्चियन ऑब्सक्योरेंटिज्म, where where church had overriding control, overriding control on all aspects of life, on all aspects of life, anything
which challenged the authority of the church, या anything मत लिखो, any ideas लिखो, any ideas which challenged the authority of the church were authority of the church were immediately subdued. आइडिया का मर्डर हुआ, किलिंग हुआ, ठीक है, सबड्यूड, दबा दिया गया उसको, ठीक है। बट लंबा नहीं चला ये गेम, है ना। ऐसा भी हुआ कि आप सोचो, मेन टेक्स्ट आपका क्या है, बाइबल, ठीक है, जो लिखा है इसी में है, इसी का इंटरप्रिटेशन है। ये बाकी सारे के सारे जो है उनका क्या, फिर जो टोलेमी लिख के गए, जो अरिस्टोटल लिख के गए, अगर उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा थोड़ा सा भी जा रहा है कि दैट इज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, उनके साथ क्या करेंगे, ऑब्वियसली तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फ्यू कॉपीज अगर सरवाइव कर जाते हैं लैटिन में, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। वही सिनेरियो आपको रिनासा के टाइम पीरियड पे दिखाई देगा कि रीबर्थ ऑफ आइडियाज आर हैपनिंग। व्हाई दोज आर हैपनिंग, क्योंकि कुछ कॉपीज जो है वो बच गए थे, दे ट्रेवल टू द अरब वर्ल्ड, ठीक है, और 11th-12th सेंचुरी में उसमें काफी काम हुआ उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाई देगा। क्या लाइन लिखे थे, एज पर चर्च एक टेलियोलॉजिकल मैप बनता है, ठीक है। टेलियोलॉजिकल मैप का मतलब क्या है, ऑब्वियसली रिलीजन बेस्ड मैप है। ऐसा एक मैप बनता है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, इन एशिया, ठीक है। दिस इज नाइल रिवर, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप, ठीक है। यहाँ पर सेंटर और यहाँ पर चर्च के हिसाब से चल रहा है सिस्टम। क्या लगता है क्या होगा वो जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है एज पर चर्च, कोई प्लेस, कोई प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस है एकदम, अफ्रीका और यूरोप को कौन सेपरेट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सेपरेट कर रहा है, ठीक है। एज पर चर्च दिस वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज जेरूसलम। आज भी लड़ाई इसी का चल रहा है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के दोनों अब्राहमिक रिलीजन, बोथ इमर्ज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। जुडाइज्म भी यहीं से निकला है, इस्लाम भी यहीं से निकला है, क्रिश्चियनिटी भी यहीं से निकला है, ऑल अब्राहमिक रिलीजन इमर्ज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम church believed and made people believe that Jerusalem is the center of the universe. That's why they made this teleological map. Each and everything is revolving around this place, each idea, everything. So definitely all power should be concentrated in this region, ठीक है। और यही हुआ है, लड़ाई इसी का था, इसीलिए डार्क एज बोला जाता है। नो न्यू आइडियाज कैन इमर्ज, ठीक है। तो लिखो, जेरूसलम वाज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, was considered as the center of the universe. Earth had or earth has had लिख रहे हैं ना, earth had biblical origin, biblical origin means बाइबल में है, बाइबल में है ना, बिब्लिकल, बिब्लिकल ओरिजिन है, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज होता है टीओ, टीओ मैप, ठीक है।
इसी को बोला जाता है टीओ मैप, दैट इज ऑर्बिस टेररम। लैटिन में लिखते हैं उसको ऑर्बिस टेररम। ठीक है। सेकेंड टू 7th सेंचुरी एडी इंडिया में क्या चल रहा है हिस्ट्री में, देखो एंशिएंट इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम पीरियड में, जब डार्क एज चल रहा है यूरोप में, उस टाइम पे इंडिया में क्या है एंशिएंट पीरियड, कौन सा पीरियड, थिंक अबाउट इट। एक मिनट बैठ रही। गुड आफ्टरनून। एक बार बुलाना बैठ। अच्छा, तो इंडिया में क्या चल रहा है उस टाइम पीरियड पे, नहीं एडी में अशोका वाला पीरियड चल रहा था अरिस्टोटल के टाइम पीरियड पे, है ना, अरिस्टोटल प्लेटो के टाइम पीरियड पे। 3rd-4th सेंचुरी बीसी चल रहा था उस टाइम पीरियड पे, आपका अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड था। यहाँ पर 2nd to 7th सेंचुरी एडी, जिस टाइम पे हम इसको डार्क एज बोल रहे हैं, हमारे यहाँ गोल्डन एज चल रहा है। कौन सा, गुप्ता, गुप्ता का टाइम पीरियड। साइंस भी डेवलप हो रहा है, आर्किटेक्चर भी डेवलप हो रहा है, म्यूजिक भी डेवलप हो रहा है, ट्रेड भी डेवलप हो रहा है, सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम्पायर बिल्डिंग हो रहा है उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, साउथ में उसी टाइम पीरियड में आपको चोलास दिखाई देंगे। तो इंडिया में क्या हो रहा है आप देखो फिर से, यहाँ पर पेट्रोनेज जो है, पेट्रोनेज कितना मैटर करता है वो वो चीज़ हम यहाँ पर देखना पड़ेगा। थियोक्रेसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर थियोक्रेटिक है ना, थियोक्रेसी में प्रीस्टली क्लास वांट टू रूल, और उनके अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन ना हो, इसके लिए क्या करेंगे वो, हर साइंटिफिक टेम्पर को दबाएंगे। यहाँ गुप्तास टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, एक प्रिस्टली क्लास नहीं बोलेंगे, प्रिस्टली क्लास का सपोर्ट है यहाँ पर, है ना, ब्राह्मणिज्म का भी सपोर्ट है, बुद्धिज्म का भी सपोर्ट है, जैनिज्म का भी, जितने भी है सबका पेट्रोनेज दिखाई देगा, सबको पेट्रोनेज देता हुआ दिखाई देगा गुप्ता एम्पायर, है ना। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें फ्लरिश हो रही है, तो साइंटिफिक टेम्पर पे ध्यान दिया गया। आपको हमेशा ये याद रखना, आज के डेट में हम लोग अगर बोलते हैं, इस चीज़ को लिंक करते हैं, इन आइडियाज़ को लिंक करते हैं, थॉट्स को लिंक करते हैं, तो एक चीज़ जो हिस्ट्री से हम लोग को लर्न करनी चाहिए वो ये है कि जहाँ पर भी फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, वहाँ पर सोसाइटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेरिश हुआ। ठीक है, मतलब, और जहाँ पर भी साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा है अलॉन्ग विद द बिलीफ सिस्टम, अलॉन्ग विद द बिलीफ सिस्टम, ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन को हटा दें, है ना, साथ में चलना है, दोनों बोथ आर इम्पेरेटिव टू ईच अदर। जहाँ पर भी दोनों के दोनों साथ में चलें, वहाँ पर क्या हुआ है कि सोसाइटी फ्लरिश की, डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो दोनों के दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। यहाँ पर डार्क एज में नहीं हुआ है। ठीक है, चीज़ों को सबड्यू किया गया। ठीक है, लिखे क्या लिखे थे लास्ट वन, दिस रीजन इज ऑल्सो, दिस मैप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड between 6th to 14th सेंचुरी सीई, या एडी बोल लो आप, बिटवीन 6th to 14th सेंचुरी एडी लिख लेना, एडी या सी, कॉमन एरा भी बोलते हैं हम इसको, है ना, एडी और सी, कॉमन एरा। न्यू फेज स्टार्टेड इन, और थर्ड फेज स्टार्टेड इन अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज अ अरब एज, देख लो, थर्ड फेज, सेकंड फेज एंड होता है क्रिश्चियन डार्क एज के साथ, एंड होता है 2nd to 7th सेंचुरी के आसपास में, और अब थर्ड फेज स्टार्ट होता है अरब वर्ल्ड के साथ। अरब एज लिख लो इसको।
Prophet Muhammad had 4 caliphs. Prophet Muhammad मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, इनको बेसिकली एज पर द माइथोलॉजी या एज पर द इस्लामिक बिलीफ ही बेसिकली रिसीव्ड द वर्ड्स ऑफ द गॉड, है ना, एंड ही आइडेंटिफाइड 4 कैलिफ्स। खिलाफत जो हम बाद में आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, खिलाफत मूवमेंट, वो यही कैलिफ से कैलिफेट सिस्टम के अगेंस्ट में ही, मतलब जो ब्रेक हो रहा था उसी के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ही आइडेंटिफाइड 4 कैलिफ्स, आउट ऑफ विच वन वाज हारून अल रशीद, कैलिफ हारून अल रशीद, HAROON, हारून अल रशीद। He established knowledge center in Baghdad. ये हारून अल AL, ठीक है, हारून अल रशीद। He established knowledge center in Baghdad. He established knowledge center in Baghdad. As per him, knowledge meant prosperity. Knowledge meant prosperity. This center was known as Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. All the works were compiled and translated into Arabic. All the known works, ठीक है, all the known works of knowledge, all the known works of knowledge were compiled and translated into Arabic. Even copy of Strabo's work, कोरोलॉजी जिसमें उन्होंने लिखा था, copy of Strabo's work was translated as Strabo's work as Strabo's work is considered as repository of ancient knowledge. As repository मतलब बंडल या जहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा है, repository of ancient knowledge. Ideas got exchanged through trade with the Arab world. Ideas got exchanged through the trade in the Arab world. Through the changed through the trade with the Arab world. For example, the concept of मौसम बेसिकली मौसम वर्ड कहाँ से आया है? अरबिक वर्ड का जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? मौसम का रूट वर्ड मौसिम। मौसिम जो है ये अरबिक वर्ड है, ठीक है, और ये अरब ट्रेवलर्स लेके आए हैं। वी विल रीड अबाउट दिस इन इंडियन मॉनसून। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। 2 रूट वर्ड इसके आपको दिखाई देते हैं, मौसम का या मॉनसून का, है ना।
मौसम ही है ये, और मौसम इज एन अरेबिक वर्ड, और यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा मॉनसून। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक रूट वर्ड इसका मलयालम में भी दिखाई देता है, दैट इज मॉनसीन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों अरब ट्रेवलर्स के थ्रू आया है ये वर्ड। क्यों? अगर आप इस टाइम पीरियड में देखोगे, ये जैसे जैसे विंड आ रहे हैं, है ना, आपका ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो रहा है, उसके साथ ये आते थे इंडिया में, बिकॉज इट यूज टू हेल्प द शिपिंग। और जैसे जैसे रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता था, वैसे वैसे दे यूज टू गो बैक। सो दिस 3-4 years दे यूज टू डू ट्रेड इन दिस रीजन। ठीक है, तो स्टीयरिंग विंड का जो कंसेप्ट है, ये उस टाइम पीरियड में अरब ट्रेवलर्स लेके आए। सो अल मसूदी बेसिकली गेव द कंसेप्ट ऑफ मौसम। ठीक है, लिख लो, अल मसूदी। अल मसूदी केम टू इंडिया, केम थ्रू अरब ट्रेवलर्स। ठीक है, अब लिखो अल मसूदी। अल मसूदी gave the concept of मौसम या मौसम, मॉनसून ही लिख लो, ऑब्लिक मॉनसून लिख लो, और मॉनसून, क्योंकि हम लोग अब मौसम सीजन के लिए यूज करते हैं ना। एक्चुअली जो मौसम वर्ड था वो इस पर्टिकुलर सीजन के लिए था, मॉनसून के लिए। ठीक है, देन अल बैरूनी। अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे, देयर इज सेपरेट चैप्टर रिलेटेड टू ट्रैवलर्स और थीम्स टू। न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की अगर आप पढ़ते हो, थीम्स 2 की, उसमें एक सेपरेट चैप्टर है ट्रैवलर्स पे। उसमें 2-3 ट्रैवलर्स का बात किया गया है, जैसे अल बेरूनी हो गए, इबन बतूता हो गए, फ्रांशुआ बर्नियर हो गए, ट्रेवर्नियर हो गए, ये सारे के सारे लोगों पे बात किया। अल बेरूनी बेसिकली रोट अ ट्रेवलॉग। वो ट्रेवलॉग क्या था? फिर से डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी था। ठीक है, सो लिख लो अल बेरूनी रोट अ ट्रेवलॉग। रोट अ ट्रेवलॉग, क्या था नाम इनके बुक का? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, है ना। रोट अ ट्रेवलॉग, किताब उल हिंद। ठीक है, तो उसमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है कि फ्रॉम अरब वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड। ट्रेवलॉग में हम क्या बता रहे हैं? जैसे आप आज के डेट में, ये तो ट्रेवलॉग है। आज के डेट में आप ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो, अगर यूट्यूब पे अगर आप व्लॉग्स देखते हो, है ना, ट्रैवल व्लॉग्स में उन लोग क्या बता रहे होते हैं? अगर कोई लेह लद्दाख जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई थाईलैंड की तरफ जा रहा है, कोई कहीं अलग अलग डायरेक्शन में, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, यूएस जा रहा है, क्या बता रहे हैं उसमें? ज्योग्राफी, सारे एस्पेक्ट को टच करते हैं। मेजरली दे शो द ज्योग्राफी ऑफ दैट रीजन, दैट पर्टिकुलर रीजन। यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, इकोनॉमी फ्रॉम ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, कंपैरिजन विद इंडिया, है ना। वही सेम चीज़ तो ये भी कर रहे थे, ज्योग्राफी ही बता रहे थे, लिख रहे थे उसके बारे में। ठीक है, न्यू आइडियाज, न्यू सोसाइटीज के बारे में लिख रहे थे। तो दैट वाज देयर एज फार एज अल बेरूनी इज कंसर्न्ड। ठीक है, देन फोर्थ फेज, फोर्थ फेज, एंड दिस बिगेन विद द क्लैश। This began with a clash. अच्छा चलो, मैं पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद लिखना। ठीक है, कैसा क्लैश हुआ? अब देखो फिर से किन के बीच में क्लैश हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इससे पहले क्या चल रहा है हमने देखा, अरब एज में काफ़ी सारे चीज़ें हैं। अरब एज में आपको और साइड मार्जिन में ही लिख लिया रहो, उसमें अरब एज में देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, philosophical thoughts, philosophical thoughts, etc. ठीक है, अरब वर्ल्ड में काफ़ी हुए हैं उस टाइम पीरियड पे, अरब एजेस में। नाउ सी, ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश होता है, क्रूसेड वॉर स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ जिहाद वॉर स्टार्ट होता है।
अगेन वो क्लैश स्टार्ट होता है बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, फिर से पर्टिकुलर रीजन जो मेजर ट्रेड रूट पे बैठा हुआ है। अगर आप यूरोप का मैप बनाते हो along with अफ्रीका, ठीक है, अब आप इस रीजन को देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिथ्रियन सी, उस टाइम का एरिथ्रियन सी बेसिकली आज का रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये आपका अरब वर्ल्ड है टर्की के पास जहाँ ऑटोमन एम्पायर बन रहा है टर्की में बन रहा है, अरब वर्ल्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बैठा हुआ है रोम में, ठीक है। क्लैश हुआ फिर से यरूशलेम को लेके, लेवांट रीजन को लेके, ठीक है, इसी रीजन को लेके। अब यहाँ पर जब क्लैश होगा तो फिर उसके बाद सबसे पहले रिलीजियस वॉर स्टार्ट हुआ, रिलीजियस वॉर, क्रूसेडर्स वर्सेस जिहादिस्ट्स। क्रूसेडर्स Christian army, jihadists, they were fighting religious wars against the crusaders, ठीक है। Crusaders wanted to spread the Christianity, they wanted to establish rule in this region, jihadists wanted to keep their rule in this region। इन सब में सबसे पहला हर्ट किसको होगा, सबसे पहला इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, नहीं दोनों रिलीजन को नहीं, सबसे पहले इकोनॉमी हर्ट होगा, सबसे पहले ट्रेड हॉल्ट होगा, ठीक है, ट्रेड स्टॉप हो गया इस रीजन से, जो ट्रेड फ्लो हो रहा है, जो इस रीजन से आ रहा जा रहा है, जो यूरोप का कनेक्ट था पहले रोमन एम्पायर से, एवरीथिंग गॉट हॉल्ट, तो इकोनॉमी गॉट हिट, ट्रेड हॉल्ट, ट्रेड हॉल्ट हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज क्या होंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है, और ये बहुत ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में खत्म होने वाला वॉर है, सेंचुरीज में चल रहा है अभी, ठीक है, 13-14 सेंचुरी में पूरा यही चला। और उसके बाद जब दोनों आर्मीज भिड़ रहे हैं, ये सब चीज हो रहा है, अगेन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दे आर गेटिंग, द क्रूसेडर्स आर गेटिंग द रिसोर्सेस ऑफ द इस्लामी पीपल, अरब पीपल, उनके हाथ में वो चीज़ें लग रही, उनको पढ़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि यार ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर आइडियाज हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर अभी, इट स्टार्टेड विथ अ, और इट बिगिन, द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज happened with a clash, the beginning of this phase happened with a clash, whereas the end can be considered as, the end can be considered as age of exploration, age of exploration। Christianity initiated crusades, Christianity initiated crusades, that is holy war, that is holy war, holy war, religious war or holy war। Islam retaliated with jihad, Islam retaliated with jihad। और जब यहाँ पे वॉर हो रहा है, ट्रेड हॉल्ट हो गया है, स्पाइसेस आपको वापस से चाहिए, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट रूट ढूंढोगे, अल्टरनेट, यूरोपियंस को पता था इंडिया के बारे में, दे न्यू अबाउट इंडिया सिंस, वो टेलियोलॉजिकल मैप में भी हमने देखा, हम एंशिएंट टाइम पीरियड से हमारे कनेक्ट रहे हैं, अभी ओरिएंटल वर्ल्ड के बारे में उनको पता था। व्हाट दे फाउंड अगेन वाज द न्यू रूट, सी रूट, एक्सप्लोरेशन, इधर गए न्यू वर्ल्ड, अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो they were finding a new route such that their trade can establish,
they can get access to these spices or the old products that they were getting, which was important for their society. So in this aspect, age of exploration started. और इस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के साथ क्या होगा, जैसे जैसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन होगा अगेन आइडियाज विल स्प्रेड, अगेन न्यू वे ऑफ, तो जैसे फर्डिनेंड मैगलन को ही देख लें, ही वाज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे वो। उनका काम ये नहीं था कि सरकम नेविगेट करके आना, किसी साइंस एक्सपीडिशन में नहीं निकले हुए, वो बेसिकली न्यू रीजन को देखने निकले हुए है ना, तो वो चीज़ दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, कि सरकम नेविगेशन करना है हमको, एक्सप्लोरेशन करना है। वास्को डी गामा जब इंडिया ढूंढते हैं, क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो रूट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सच दैट he could reach to his old partner, business partner। ठीक है, वो वाला एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा। तो इसमें लिखो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, नहीं एक मिनट, ट्रेड हॉल्ट हो गया, इकोनॉमी ये नहीं लिखे हो ना, बिकॉज ऑफ दिस वॉर ट्रेड गॉट हॉल्ट, but Christianity wanted to spread, hence age of exploration started। लाइन कर लो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन को, age of exploration started। There was, sorry, it started with Henry the Navigator। हेनरी द नेविगेटर, ये कौन है, किंग है, फ्रांस में बैठे हुए हैं। ही बेसिकली गेव द चार्टर्स कि जाओ भाई ढूंढो नई जगह, तो उनको बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर। स्टार्टेड विथ हेनरी द नेविगेटर। ही सेट अप ऑब्जर्वेटरी एट सैग्रेस, SAGRES, एट सैग्रेस, ऑब्जर्वेटरी एट सैग्रेस, ठीक है, रीजन है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। ही इनवाइटेड all the ship captains, ठीक है, एंड वेरियस पीपल रीच देयर, जैसे फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन। तो बेसिकली द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड, वास्को डिगामा, फर्डिनेंड मैगलन, कैप्टन कुक, सर फ्रांसिस ड्रेक, अलग अलग उसमें अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से सर फ्रांसिस ड्रेक वेंट, पोर्चुगल से आपको वास्को डिगामा एंड फर्डिनेंड मैगलन वेंट, ठीक है, तो अलग अलग जगह से दिखाई देंगे, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ऑल्सो वेंट, देख लो क्रिस्टोफर कोलंबस एटसेट्रा, ठीक है। 10 हाँ इसीलिए लिख रहा था नहीं लिख, नहीं तो ये काम आएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लोरर्स भी हैं और ये जोग्राफर्स भी हैं, ठीक है। इन हाँ एग्जैक्टली, रेफरेंस
अब वही उस बुक में बेसिकली वो कर क्या रहे थे, दे वर राइटिंग द रिकॉर्ड्स, दे वर राइटिंग द टेबल्स, दे वर राइटिंग अबाउट द रूट्स, दे वर राइटिंग अबाउट द इनकाउंटर्स व्हिच वर हैपनिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि किस टाइप का ये है एक्सप्लोरेशन में करना क्या है उनको बेसिकली, कि भाई आप जब जा रहे हो मैगेलन स्ट्रेट के पास है साउथ अमेरिका के नीचे, आपको दिखाई देगा 50-60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, वहाँ पर जो वाटर्स है दे आर बिकमिंग टर्बुलेंट इस लेवल पे कि वहाँ पर सेलिंग करना नियर इम्पॉसिबल है, नियर डेथ सिनेरियोज हो रहे हैं। इस सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिस हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। एम्पेरिकल एविडेंसेस है, नहीं तो आपको पता कैसे चलता है कि 50 और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में क्या हो रहा है ना, कहाँ पर जो है वो केप ऑफ गुड होप के पास किस टाइप के टर्बुलेंट वाटर्स आते हैं, कहाँ पर आपको कौन से जो बेसिकली ये है क्या बोलते हैं ओशैनिक करंट से वो हेल्प कर रहे हैं, कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर स्टीयर हो रहा है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स मेजॉरिटी ऑफ देम वेर एक्सीडेंटल इन नेचर। जेट स्ट्रीम के बारे में जैसे देखेंगे, जेट स्ट्रीम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक्सीडेंटल डिस्कवरी है वो, जेट जा रहे हैं तो अलग स्पीड से जा रहे हैं, आ रहे हैं तो अलग स्पीड से आ रहे हैं, उनको लगा समथिंग इज रेस्ट्रिक्टिंग देम, जेट स्ट्रीम पता चल गया। पेंथिक जोन ऑफ द ओशन, जो अबिस्मल प्लेन है या जो रिजेस है, सबमरीन का जब डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तब पता चला, नहीं तो हम लोग को तो यही लग रहा था कि वाटर है उसके नीचे सारा फ्लैट सरफेस है, ठीक है। स्टिल वी हैव वेरी लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द ओशंस, ठीक है, अबाउट द लाइफ इन द ओशन, अबाउट द रिसोर्सेस इन द ओशन। एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में गया था टाइटैनिक, एक सबमरीन इम्प्लोड हो गया जो बिकॉज ऑफ प्रेशर, हल प्रेशर, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होने से पहले का जो एक्सप्लोरेशन फेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे के सारे रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। जब हम इनको देखते हैं ना तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कैसे ये इवॉल्व और एंड ऑल दिस नॉलेज क्यूमुलेटिवली आज के डेट में हमारे ज्योग्राफी को शेप करते हैं, को शेप करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, हम लोग जब देखने जाते हैं मैप को, मैप मेकिंग में बहुत सारे मिस्टेक दिख, आज नहीं है मिस्टेक्स। मर्केटर प्रोजेक्शन का जब हम यूज़ करते हैं 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं तो स्केल में चेंजेस आते हैं, ग्रीनलैंड जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो वो मिस्टेक्स तो आज भी है। रियल मैप्स अगर आप बनाने जाओगे देयर इज ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल जो मैप बना है आप उसको देखते हो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, है ना, वेरियस डिस्कवरीज आर देयर, ये चीज दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ फेज। तो यहाँ पर एंड किया जा सकता है आज का क्लास, क्योंकि फिर नया एक एंगल स्टार्ट होता है थॉट में ही, डुअलिज्म एंड डाइकोटॉमी का, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डुअलिज्म एंड डाइकोटॉमी, कैसे आपको ज्योग्राफी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसे फर्स्ट चैप्टर ही अगर आप रीड करोगे आर डी दीक्षित का, है ना, आर डी दीक्षित को हम रेफरेंस के लिए बार बार रेफर करेंगे, आर डी दीक्षित को भी कर सकते हैं, माजिद हुसैन को भी कर सकते हैं, दोनों। एक और है सुदीप्ता अधिकारी, उनके बुक को भी आप कर सकते हो, 3 बुक्स आर देयर बट आई प्रीफर आर डी दीक्षित, क्योंकि बढ़िया ल्यूसिड लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आर डी दीक्षित में देखते हैं तो शुरुआत में यही बैकग्राउंड पूरा स्टोरी चलता है, देन देयर इज ए डिफरेंस और देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, किस टाइप का हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द थॉट्स, रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो डुअलिज्म एंड डाइकोटॉमी के बारे में वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अरे